मेडिटेशन क्यों करें? जी हाँ, मेडिटेशन यानी ध्यान क्यों करें? क्या आपके मन में यह सवाल बार बार आता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं तो रोज़ उठकर पूजा पाठ करता ही हूँ, तो फिर मुझे ध्यान की क्या ज़रूरत? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं तो रोज़ उठकर नहा धोकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करता हूँ, फिर मुझे ध्यान की क्या आवश्यकता है? क्या आप सोचते हैं कि मैं तो पूजा पाठ भी करता हूँ, भजन भी करता हूँ, कीर्तन भी करता हूँ, मैं तो कभी कभार यज्ञ भी करता हूँ, फिर मुझे ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? यदि आपके मन में यह विचार बार बार आता है तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए। यह वीडियो फिर आपके लिए ही है, क्योंकि बाहर जो कुछ भी हर कार्य करते चले जाते हैं वह सब बाहरी कार्य ही हो जाता है। उसका असर हमारे भीतर बहुत कम नगण्य पड़ता है। हम जो कुछ भी भीतर के लिए काम करना चाहते हैं, भीतर जो हम संतुष्टि चाहते हैं, भीतर जो कुछ हम पाना चाहते हैं, भीतर जो कुछ हम सुख और शांति चाहते हैं, जो मन की मजबूत स्थिति चाहते हैं, उसके लिए तो हमें ध्यान करने की आवश्यकता होती है। आप कहेंगे ऐसा क्या है? जी हाँ, कर्मकांड और ज्ञान कांड दो बातें हैं। कर्मकांड हम बाहर के लिए करते हैं, बाहरी तौर पर जो कुछ करते हैं वो कर्मकांड का हिस्सा होता है। और ज्ञान कांड ज्ञान की प्राप्ति के लिए, स्वयं को जगाने के लिए। ध्यान हम करते क्यों हैं? कभी ये विचार मन में आया? पहले इस बात को समझिए कि ध्यान करते क्यों हैं। ध्यान है क्या? ध्यान है स्वयं को जानना। स्वयं के भीतर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। स्वयं के भीतर एक बहुत बड़ी जमा पूंजी है। जमा पूंजी है, समझना मेरी बात को। जमा पूंजी, हमने पूर्व जन्मों में बहुत कुछ चीज़ों को जमा कर रखा है। उसको हम कैसे जानेंगे इस जन्म में? उसको जानने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, मेडिटेशन की आवश्यकता है। मेडिटेशन करने से हम अपने जीवन की, यह जो मनुष्य का शरीर है, यह जो मनुष्य का जीवन है, इसकी आत्यंतिक संभावना क्या क्या है, अधिक से अधिक हम क्या क्या हो सकते हैं, हमारे भीतर क्या क्या हो सकता है, हम क्या कुछ पा सकते हैं, उसको जानने के लिए पहली सीढ़ी है ध्यान। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं आपसे कहता हूं, ध्यान क्या है? ध्यान है स्वयं की ओर यात्रा। स्वयं में हम कितने कुछ हैं और अभी कितना कुछ और हुआ जा सकता है, अभी हमारे पास क्या कुछ है और क्या कुछ और पाया जा सकता है, उसके लिए है ध्यान। तो ध्यान तो प्राथमिक सीढ़ी है, ध्यान तो पहली सीढ़ी है, इसलिए ध्यान जरूरी है। अब बात करते हैं कि ध्यान क्यों किया जाए, ध्यान क्यों, मेडिटेशन क्यों किया जाए, क्यों करें हम? इसीलिए कि आप जिस जीवन को जी रहे हैं, क्या उस जीवन में आप तृप्त हैं? आप जिस शरीर को लेकर जी रहे हैं, आपके पास जो भी शरीर है, हाथ पैर पेट पीठ किडनी लिवर स्प्लीन पेनक्रियाज है, आपका लंग्स फेफड़ा गुर्दा है, क्या उसको लेकर आप संतुष्ट हैं? क्या वो शरीर स्वस्थ है? आपका मन बुद्धि चित्त स्वस्थ है? आप जिस शरीर को जी रहे, जिस शरीर से आप भोग कर पा रहे हैं, वह शरीर आपका स्वस्थ है? यदि नहीं तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। फिर आपको यह नहीं पूछना चाहिए कि हम मेडिटेशन क्यों करें, क्योंकि मेडिटेशन करने से शरीर के प्रति आप जाग जाएंगे, शरीर के प्रति अवेयरनेस आएगा, शरीर के प्रति आप कॉन्शियस हो जाएंगे। और जब शरीर के प्रति कॉन्शियस हो जाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होने लग जाएगा, आपका शरीर अच्छा होने लग जाएगा। जब मन बुद्धि और चित्त के प्रति आप कॉन्शियस होने लग जाएंगे तो आपका मन बुद्धि और चित्त आपका अच्छा होने लग जाएगा, सुंदर होने लग जाएगा। आप पूछेंगे मेडिटेशन क्यों करें, तो मैं कहूँगा मेडिटेशन इसलिए करें क्योंकि आपकी मानसिक शांति अनिवार्य है। आप जी तो रहे हैं, आप शरीर को तो चला रहे हैं, लेकिन आपका मन बहुत बेकार है, आपका मन नहीं लगता, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है।
कुछ भी करते हैं मन नहीं, परिवार में रहते हैं तो मन नहीं लगता है, पत्नी और बच्चों के साथ मन नहीं लगता है, कोई काम करते हैं उसमें मन नहीं लगता है, कहीं जाते हैं उसमें मन नहीं लगता है, आपका मन जो है वो शांत नहीं है। तो मन की शांति के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आप फिर भी पूछेंगे मेडिटेशन क्यों करें, तो मैं आपको तब भी यही कहूँगा, आपके पास जीवन है, आप जीवित हैं, जीवित जीवन में रहकर आप जीवन को एंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं। जीवन को यदि आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। फिर भी यदि आप पूछेंगे मेडिटेशन क्यों करें, तो मैं आपको कहूंगा आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा, आपके पास शरीर है तो शरीर के भीतर आत्मा भी निवास करती है। यदि आपके पास शरीर है, आप शरीर में हैं, आप अशरीरी नहीं हैं, आप शरीर हैं। इस वक्त आपकी स्थिति शरीर में है, आपके पास जो भी स्थिति है वो सब शरीर के भीतर है। उस शरीर के भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा की स्थिति से जानने के लिए, उस स्थिति से एकाकार करने के लिए, उस स्थिति से सामंजस्य बनाने के लिए, और अगले जन्म में भी आप मनुष्य होकर पैदा हों। मैं तो चाहूँगा कि आप मुक्त होकर पैदा हो। कहेंगे मुक्त होकर कैसे पैदा हुआ जा सकता है? मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए, फिर पैदा, फिर आपकी मर्जी की बात है, आप पैदा हो ना हो, उसी को मुक्त होकर पैदा होना कहा जाता है। मैं तो चाहूँगा कि आप मुक्त हो जाएं, लेकिन फिर भी यदि कुछ बचा हुआ है तो आप अपनी मर्जी से अपने शरीर का चुनाव कर पाएँ, अपनी मर्जी से आप सुंदर परिवार, सुंदर स्वच्छ वातावरण का चुनाव कर पाएँ, अपने अगले जन्म को सुंदर बनाने के लिए और इस जन्म को सटीक बनाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए मैं आपको कहूँगा आप मेडिटेशन करें। तो मेडिटेशन क्यों करें, यह तो एक सवाल है, इसके अनेक जवाब हैं। मैंने आपको कहा आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपका मन स्वस्थ हो जाएगा, आपकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, बुद्धि आपकी बैलेंस हो जाएगी, संयमित हो जाएगी। अभी हमारी बुद्धि बैलेंस नहीं है, हमारा मन बैलेंस नहीं है, हमारा मन सम्यक नहीं है, संतुलित नहीं है। ये क्षण क्षण हमारा मन बदल रहा है, क्षण क्षण हमारा मन बदल रहा है, हम विकृत स्थिति की ओर जा रहे हैं। क्षण क्षण हमारा शरीर बेकार होता जा रहा है, हमारी उम्र घटती जा रही है और हम जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं। हम जीवन में किसी एक बात में भी मास्टरी हासिल नहीं कर पाए हैं। इसलिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करते ही आपके भीतर जो गुण सर्वाधिक होगा वह गुण निकलने लग जाएगा, वो उभरने लग जाएगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके भीतर जो सबसे बड़ी बीमारी होती है, डॉक्टर उस बीमारी का इलाज शुरू कर देता है। उसी प्रकार से जब आप मेडिटेशन करने लग जाएंगे तो सबसे बड़ा जो गुण आपके भीतर होगा, जो सबसे प्रमुख गुण जो आपके भीतर होगा, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गुड वर्च्यू आपके भीतर होगा, वो उभरने लग जाएगा और आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा तो आपसे कृतित्व पैदा होगा, आप कुछ करने लग जाएंगे, आप रचनाकार हो जाएंगे, आप रचयिता हो जाएंगे। आप जब रचना करेंगे, समाज में उसकी पूछ होगी, समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा, आपकी एक मर्यादा होगी। इसलिए मेडिटेशन शुरू करें। मेडिटेशन क्यों करें, यह एक सवाल है, लेकिन जब मेडिटेशन आप करने लग जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बात नहीं है, अनेक 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 और अनेक बातें हैं। मेडिटेशन के रास्ते पर जैसे जैसे आप चलते चले जाएंगे, अनेक अनेक उपलब्धियां आपको हासिल होने लग जाएंगी। उन बातों को बोलकर व्यक्त करना संभव नहीं है, एक वीडियो में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, अनेकों वीडियो में भी संभव नहीं है। इतना कुछ परमात्मा ने, इस पूरी प्रकृति ने हमारे भीतर डालकर भेजा है। इनबिल्ट है हमारे भीतर बहुत कुछ। उसको जानने के लिए क्या क्या हमारे पास है और क्या क्या और हो सकते हैं, उस सब को जानने के लिए आप मेडिटेशन जरूर करें। हरि ओम तत्सत।